सतगुरु की कृपा से दास ने पहले भी जिक्र किया है, पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में स्पष्ट रूप से बता दिया कि सत्संग में जाएं तो भूले से भी सत्संग में जाने के बाद ये 3 गलती तो कभी जीवन में ना करें। और आज सतगुरु ने ऐसी कृपा करके कानपुर में इस बात को स्पष्ट रूप से साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से दास ने काफ़ी समय पहले ये बात कही थी कि मुबारक है हम सत्संग में जाकर के बैठते हैं, मुबारक है हम सेवा भी करते हैं, मुबारक है हम भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, किसी भी प्रकार के सत्य कार्य में हिस्सा लेते हैं, तो ये मुबारक है। माया खर्च करके हम जाते हैं, समय निकालते हैं कीमती। लेकिन दास एक बार स्पष्ट रूप से ये बोलता है कि ये मुबारक नहीं जो हम इस जगह पे जा कर के, सत्संग में जा कर के क्या करते हैं, अवहेलना कर देते हैं। नंबर 1 अवहेलना, गुरु की अवहेलना कर देते हैं। सतगुरु स्पष्ट रूप से बता रही थी कि ये जो माइक पे बोल रहे हैं संत महात्मा, ये जो टॉयलेट पे बैठे हुए हैं, ये जो सेवा दल है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी से आपको दिशा निर्देश नहीं दे रहा, इनको चलाने वाला है। स्पष्ट रूप से बता दिया। तो हम क्या करते हैं, आओ संत महात्माओं, यदि हमारा नाम नहीं आया तो हम क्रोधित हो जाते हैं। हम कहते हैं जी ये तो बड़े ज्ञानवान महापुरुष हैं, ये तो बहुत विद्वान हैं, इन्होंने तो हमारा नाम ही नहीं लिया, ऐसा हम कह देते हैं। जबकि वो जो मंच संचालक होता है, ज़्यादा नामों की वजह से और उन महात्माओं की कमी से, किनकी, जिन्हें 5 मिनट या 4 मिनट लेने चाहिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों का नंबर आ सके, उन्होंने कितने लिए, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। आप वेद ज्ञाता हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आपने 15 मिनट लिए, 18 मिनट तक ले लेते हैं। 4 महात्माओं का नंबर आ जाता, वो 4 महात्माओं के 3 महात्माओं का खुद ही खा गए। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु ने स्पष्ट संदेश दिया कि जो मंच संचालक है उनका आदेश है 5 मिनट बोलें तो 5 ही मिनट बोलें या 4 मिनट बोलें। फिर आप बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं, तो ये समय बढ़ चढ़ करके बोलने का नहीं है, क्योंकि आप कुछ देने नहीं लेने भी आए थे। क्योंकि बर्तन वही भरता है जो खाली होता है। यानी जब भी सत्संग में जाएं, अपने बर्तन को खाली करके जाएं, अपने आप को एक 0 बच्चे के समान हो करके जाएं। और ये बात सतगुरु ने स्पष्ट रूप से कह दी। और खाली माइक संचालक को ये ना सोचे माइक संचालक है, ये सतगुरु का आदेश है, ये सतगुरु का वचन है। हमें सतगुरु के यदि वचन को मानना है, सतगुरु को यदि खुश करना है, अपना जीवन बदलना चाहते हैं ना, तो वास्तव में आज से क्या करें। नंबर 1, अगर आपकी बारी ना आ जाए तब भी धन्यवाद सतगुरु का दें, तेरी बड़ी कृपा, आज सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे आज बोलने का अवसर नहीं मिला, आज मैंने प्यारे प्यारे वचनों को सुना, अपने जीवन में अपनाऊंगा। नंबर 2, जहाँ चुगली हो रही हो संत महात्माओं की, जहाँ बुराई हो रही हो, जहाँ उंगली उठाने की कोशिश हो रही हो, वहाँ आपने धोखे से सुन लिया तो वहीं छोड़ दें, उसमें लिप्त ना हो, उसमें शामिल ना हो, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, वरना फिर बात बनने वाली नहीं है संत महात्माओं। तीसरी बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपने बर्तन को खाली करके जाएं, यानी 0 हो करके, क्योंकि भरता कौन है, जो बर्तन खाली होता है। भरे भराए बर्तन में पानी नहीं आ सकता संत महात्माओं। चौथी बात सतगुरु ने कानपुर में स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया, सत्संग में जाने के बाद आप पे बड़ा मोबाइल होता है, सत्संग के बाहर आप वीडियो बना सकते हो, संत महात्मा सत्संग खत्म हो जाए, एक आध महात्मा की आप शूट कर सकते हो, बट सत्संग में जाने के बाद गुरु गद्दी लगी है, आप वहाँ वीडियो बना रहे हैं, ये प्रबंध है। बार बार बैंड कर दिया सतगुरु ने, वीडियो वहाँ की ना बना करके डालें संत महात्माओं, ऐसा दास भी अनुरोध करता। आपने देखा कि दास जंगल में बैठ करके बना रहा, नेचुरल प्राकृतिक वातावरण में, आपने देखा व्यूज आए ना आए संत महात्माओं, लेकिन जब से सतगुरु की कृपा से दास को ये मालूम हुआ है कि समागम में वर्जित है, दास ने भी एक बार 2 कोशिश करी थी जब पता नहीं था, उसके बाद आपने नहीं देखा होगा समागम की वीडियो दास नहीं बनाता। समागम में कभी कभी
फ़ोटो खींच लेता है बट वीडियो नहीं डालता, क्योंकि सदगुरु का अनादर होता है। सदगुरु के वचन का हम पालन क्या कर रहे हैं? फिर हम दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं, फिर हम भी नहीं चल पाए तो फिर वास्तव में फिर कल्याण होगा कैसे? क्योंकि कहा यानी औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं, खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदल जाएंगे, और नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। सतगुरु कह रहे हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये संसार तो बहुत आनंदमय है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमें नज़रिया भी सुंदर बनाना होगा, हमें सोच भी विशाल बनानी होगी, हमें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से सभी महापुरुष संत महात्माओं को देखना होगा, हमें सभी के साथ प्यार रूपी बर्ताव करना होगा, मिल बर्तन से काम लेना होगा। इस सत्य के पैगाम को हमने ना केवल सुनना बल्कि सुनाना है जब भी मौका मिले। लेकिन सदगुरु स्पष्ट कह रहे हैं यदि आदेश आते हैं तो ये आदेश एक महात्मा के मत समझना, ये आदेश एक महात्मा के मत समझना कि लंगर आपको खाना है तो हंसते ज़्यादा इतना मत लो कि पत्तल में ही छोड़ के थाली में छोड़ करके भाग के चले जाओ। लंगर इतना लो, 2-3 बार में लो जितना खा सको, खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर, क्योंकि अन्न का निरादर नहीं करना सदगुरु का साफ साफ स्पष्ट संदेश है। इतना ही लें तो वो जो आदेश है वो एक महात्मा का नहीं बल्कि सदगुरु कह रहे हैं, हमारे जीवन को खुशहाली देना चाहते हैं संत महात्माओं। क्योंकि जैसे पारस पत्री ना लोहे को टच करती, जिस धातु को वो सोना हो जाती है। आज सतगुरु ने आपको टच करा, आज सतगुरु ने गंदगी से निकाला, आपको निरंकार के दर्शन कराए, आपको परमात्मा के दर्शन कराए। अरे 100 बार भी धन्यवाद दो ना सुबह शाम। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं इस लायक नहीं था, ये आपने मुझ पे बड़ी कृपा करी, जो मुझे निरंकार के दर्शन करा दिए, जो मुझे साकार रूप में आपके दर्शन हो रहे हैं, जो हर पल में आनंद में जी रहा हूँ। हे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरा एहसान मैं चुका नहीं सकता। वरना एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं, इंसान प्राप्त करना चाहता परमात्मा को, कोई पानी के अंदर खड़ा, कोई योग सिद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, कोई धुनी रमा करके प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जा पे कृपा राम की हुई, बा पे कृपा करे हर कोई, आप पे राम की कृपा हुई है तब सतगुरु की कृपा हुई है। तो इस सतगुरु की कृपा को अपना लो, सतगुरु के वचनों को अपना लो, नशे को छोड़ दो, चाहे अहंकार का नशा हो, शराब का नशा हो, बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, इस नशे को छोड़ दो। इंसान देखिए कहते हैं पीता शराब है, वो कहता नशा खराब है। नशे को खराब तो बताते हो, लेकिन पहले पीना छोड़ दो। सतगुरु के वचनों को वास्तव में जीना अपना लो, जीने लगो तो जीवन का किरदार बदल जाएगा, जीवन में रंगत आएगी, खुशियाँ आएंगी दौड़ दौड़ करके, चैन आएगा, सुकून आएगा, यदि सतगुरु के वचनों पे चल पाए। यदि नहीं चल पाए तो जैसे थे वैसे रह जाएंगे, यानी जैसे थे पहले। क्योंकि ज्ञान जो टिकता है ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का कटोरा चाहिए संत महात्माओं। तो ये शेरनी का दूध है ब्रह्म ज्ञान, यानी आपका मन पवित्र चाहिए, आपकी सोच विशाल चाहिए, आपका मन बड़ा चाहिए और मन खाली चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान टिकता है, और जब ब्रह्म ज्ञान टिकता है तो जीवन सुंदर बन जाता है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।